नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। करप्शन इन जुडिशरी वाली एनसीईआरटी किताब पर एससी का बैन, कहा हार्ड कॉपी वापस ले, डिजिटल कॉपी हटाएं। व्हाट्सएप 1 मार्च से सिम कार्ड के बिना नहीं चलेगा, सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से मना किया। पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले नेता, ट्रंप से 2 गुने। दुनिया के 5 बड़े लीडर्स के कुल फॉलोअर्स भी उनसे कम। भाजपा ने उमर खालिद से राहुल गांधी की तुलना की, बीजेपी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, यह इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की आत्मा। इजराइल में भारतीय यूपीआई चलेगा, मोदी नेतन्याहू की बैठक में समझौता। पीएम मोदी बोले, जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। संबिता पात्रा ने नेहरू को कंप्रोमाइज्ड चाचा बताया, कहा उनकी सरकार में विदेशी एजेंसियों का प्रभाव था। अजित पवार प्लेन क्रैश, भतीजे रोहित योगेंद्र बारामती पहुंचे, एफआईआर की मांग, बोले वीएसआर को बचाया जा रहा। अमेरिकी संसद में ट्रंप बोले, भारत पाकिस्तान जंग रुकवाई, गाजा सीज फायर बड़ी जीत, वेनेजुएला नया दोस्त। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, अब तक 11 अरेस्ट। राजस्थान में 12,000 किलोग्राम बारूद से दहल उठेगा पाकिस्तान बॉर्डर, 77 फाइटर जेट दिखाएंगे ताकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार लड़ाकू हेलीकॉप्टर में भरेंगी उड़ान। अमेरिका का दावा, चीन ने 2020 में छिपकर न्यूक्लियर टेस्ट किया, 6 साल में 400 परमाणु हथियार बनाई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले, ईरान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़, सनकी और क्रूर शासन को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते। मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान, पीएम ने हमास हमले की निंदा की, कहा आपका दर्द समझते हैं। 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल अनिवार्य, तेल कंपनियों को E20 पेट्रोल बेचना होगा। यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर 18 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा, हिमाचल पुलिस ने 2 बार दिल्ली पुलिस को रोका। मियां मुसलमान विवाद पर असम सीएम को हाई कोर्ट का नोटिस, याचिका में हिमंता को हेट स्पीच देने से रोकने की मांग की गई थी। राहुल गांधी और कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आरोप, बार बार झूठ बोलकर राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रहे। सुनेत्रा पवार एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, प्रफुल्ल पटेल ने किया ऐलान। राजस्थान में तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड, एमपी में भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, हरियाणा में अप्रैल जैसी गर्मी, उत्तराखंड में तापमान -24 डिग्री सेंटीग्रेड। एयर टिकट बुकिंग 48 घंटे में कैंसिल की तो फुल रिफंड, फ्लाइट से 7 दिन पहले बुकिंग जरूरी, डीजीसीए के नए नियम। सीमांचल में 10 किलोमीटर अंदर के सारे अवैध निर्माण ध्वस्त होंगे, अररिया में अमित शाह बोले, घुसपैठियों को बाहर करने की प्लानिंग तैयार है। राजस्थान में कांग्रेस की 1 राज्यसभा सीट, लेकिन दावेदार 2, बीजेपी में राठौड़ पूनिया में टक्कर। 22वीं किस्त से पहले लाखों किसान लिस्ट से बाहर, अभी चेक करें अपना स्टेटस वरना नहीं आएंगे 2000 रुपये। लाला लैंड में जी रहा पाकिस्तान, यूएन के मंच से भारत का संदेश, अवैध कब्जा खत्म करने की मांग। भारतीय सोलर पैनल पर अमेरिका ने 126% ड्यूटी लगाई, कहा चीन भारत के जरिए भेज रहा सस्ते प्रोडक्ट। मार्क कार्नी 27 फरवरी को आएंगे भारत, पीएम मोदी से अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, भारत कनाडा रिश्तों में आएगी गर्माहट। दिल्ली हाईकोर्ट का सैनिकों के हक में फैसला, कहा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बताकर दिव्यांगता पेंशन नहीं रोक सकते। मार्च में बैंक 18 दिन बंद रहेंगे, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 11 दिन कामकाज नहीं होगा। रोहिंग्या बांग्लादेशी का वोट के लिए पक्ष लेती राजद, बेगूसराय में गिरिराज सिंह बोले, घुसपैठियों के डिपोर्ट होने से डर रहा विपक्ष। हेमंत सोरेन को राहत, ईडी की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर की सख्त टिप्पणी। 28 फरवरी से 1 मार्च तक पीएम मोदी का दक्षिण भारत का दौरा, सीएम स्टालिन का किला भेदने की चुनौती। बच्चों को हम ये क्या पढ़ा रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने एनसीईआरटी के चैप्टर पर जताई थी नाराजगी।
मोहम्मद बनते ही दीपक को इफ्तार का न्योता, सीएम धामी ने राहुल गांधी को घेरा, बोले देवभूमि में नहीं गलेगी कांग्रेस की दाल। होली पर हवाई यात्रा महंगी, यूपी बिहार जाने वाली फ्लाइट्स का किराया 3 गुना तक बढ़ा। ग्रेड बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम लाएगी सरकार, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द या सस्पेंड होगा। मौसम दिखाएगा नया खेल, अगले 4 दिन होगी भारी बारिश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना समेत 3 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के 3 नए फोन लॉन्च, कीमत 88,000 रुपए से शुरू। पी चिदंबरम की बढ़ सकती है मुश्किलें, ईडी ने अभियोजन की मंजूरी के लिए दाखिल किया आवेदन। चांदी 4,750 रुपए गिरकर 2,61,000 पर आई, सोना 986 रुपए सस्ता होकर 1,59,000 पर हुआ। अनिल अंबानी पर 2,220 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का नया केस, बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर FIR दर्ज। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। 24 घंटे में पानी बरसेगा मूसलाधार, गिरेगी बिजली, आएगा आंधी तूफान, IMD का नया अलर्ट। उत्तर भारत में मौसम साफ और दिन में रुकी हवाएं चलने लगी है, जो पतझड़ की ओर इशारा कर रही है। सुबह से अच्छी खासी धूप निकलने से दिन का तापमान सामान्य से अधिक है, जिससे गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि रात और सुबह गुलाबी सर्दी ने मौसम सुहावना बना रखा है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को पहाड़ों पर नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मौसम करवट लेगा। इस दौरान तेज हवाएं बहेगी और गरज चमक के साथ ऊंचे हिस्सों पर बारिश और बर्फबारी होगी, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में मामूली कमी आएगी व लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। स्काईमेट ने अगले 24 घंटे के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी तूफान, आकाशीय बिजली गिरने के खतरे के बीच मध्यम स्तर की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। राजस्थान में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बाड़मेर में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। अगले 2 दिन अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में 10 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। आगामी 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने और दिन में गर्मी बढ़ने के साथ सुबह गुलाबी सर्दी का एहसास बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को हिमालयी क्षेत्रों पर फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा और बादलों की आवाजाही रहेगी। खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। IMD ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्से कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा में बर्फबारी एवं बारिश की संभावना बताई है, जिसके असर से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके प्रभाव से शनिवार तक चमोली, उत्तराखंड, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले हिस्सों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। इस दौरान बर्फबारी में तेजी आएगी। हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मौसम बदला हुआ है। पिछले कई दिनों में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण सिक्किम, ओडिशा, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में बादलों की आवाजाही है। IMD का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ घंटे तक इन सभी राज्यों में बादलों की गरज चमक, तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इस मौसम का असर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों पर भी दिखाई दे सकता है।